हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श गोपाल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हिंदू लॉ के एक टॉपिक हिंदू विधि के स्रोतों के ऊपर। हिंदू विधि के कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्रोत कहते किसे हैं। हिंदू विधि जो वर्तमान में जो हिंदू विधि का स्वरूप है, शुरू से ही हिंदू विधि का वो स्वरूप तो नहीं था। किस तरह से वर्तमान हिंदू विधि बनी है, उस वर्तमान हिंदू विधि के अंदर जो विधि विधान है उन्हें कहाँ कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे भागों को, जिन जिन जगह से हिंदू विधि के स्रोतों को लिया गया है, उन सभी भागों को हिंदू विधि का स्रोत कहा गया है। हिंदू विधि के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। पहला है प्राचीन या मूल स्रोत यानी कि एशियंट स्रोत, और दूसरा है आधुनिक या मॉडर्न स्रोत। सबसे पहले हिंदू विधि की अगर बात करें तो हिंदू विधि जो है उसे विश्व की सबसे प्राचीनतम विधि होने का माना जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम विधि है। करीब 6000 वर्ष पूर्व से हिंदू विधि चली आ रही है, और इसका इसमें धीरे धीरे संशोधन होते गए, और वर्तमान स्वरूप, आज जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें मिला है। आज का वर्तमान स्वरूप जो हमें मिला है उनमें मुख्य रूप से दो स्रोत थे। पहला था प्राचीन या मूल स्रोत, एशियंट स्रोत, और जो दूसरा था वो आधुनिक स्रोत, मॉडर्न स्रोत। जो हिंदू विधि के स्रोत थे, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत, इनको भी इनमें भी कई सारे भाग थे कि प्राचीन स्रोत में कौन कौन से स्रोत थे और आधुनिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत थे। तो प्राचीन स्रोत की अगर बात की जाए तो प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, टीकाएं, भाष्य और रूढ़ियां, प्रथाएं, इन चारों चीजों को मिला करके प्राचीन स्रोत बना। और आधुनिक स्रोत के अंदर इन तीन चीजों को रखा गया। कौन कौन सी? साम्य न्याय, शुद्ध अंतःकरण, पूर्व निर्णय और विधि विधान। इन तीनों चीजों को जो है आधुनिक स्रोत में माना गया, और प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, टीकाएं, भाष्य, रूढ़ियाएं, प्रथाएं, इन्हें माना गया। अब देख लेते हैं कि प्राचीन स्रोत के पहले स्रोत यानी कि श्रुति। श्रुति कहते किसे हैं और ये क्या है? हिंदू विधि का जो प्राचीनतम स्रोत है वो है श्रुति। जब ऋषि मुनियों को इतना आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था कि एक समय पे उनका ईश्वर से संपर्क हो गया था। ईश्वर से संपर्क होने पर ईश्वर के द्वारा कही गई बातें, जो ऋषि मुनियों ने जो ईश्वर से सुना, उन्हें ऋषि मुनियों ने उन्हें श्रुतियों या वेदों के रूप में उतार लिया। उन्हीं चीजों को श्रुति कहा गया। चार प्रकार के हिंदुओं हिंदू के अंदर, हिंदू लॉ में चार जो है वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को श्रुति के अंदर रखा गया है। इन चारों वेदों से श्रुति का निर्माण हुआ है। विधि के नियम जो है, जो वर्तमान हिंदू विधि है, उसके सारे नियमों को यूं का यूं इन्हीं को नहीं ले लिया गया। इन चारों वेदों के अंदर से कुछ कुछ नियम चुने गए, उन नियमों को चुना गया और वर्तमान हिंदू विधि का स्वरूप बना। तो श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति जो ऋषि मुनियों ने जो ईश्वर से सीधा संपर्क करके जो उन्होंने सुना और उन्हें लिखित रूप में लिखा, उन्हें वेद कहा गया, और उन्हीं वेदों को श्रुति कहा गया। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? हिंदू विधि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि जो कुछ याद रखा गया। ऋषि मुनियों ने जब ईश्वर से संपर्क हुआ और उन्होंने ईश्वर से जो बात हुई, ईश्वर ने उन्हें जो बात बताई, उन्होंने लिख दिया तो उसे वेद कहा गया और वो श्रुति के अंदर आए। परंतु उनमें से कई बात ऐसी थी जो उन्होंने लिखा नहीं और उन्हें केवल याद रहा। तो जो चीजें उन्हें याद रह गई थी उन्हें स्मृति कहा गया। स्मृति का मतलब भी हिंदी में अगर देखा जाए तो यही है कि जो चीजें याद रह गई हो, स्मृति में रह गई हो, उन्हें स्मृति कहा गया। तो स्मृतियों का जो काल था, ये वाला जो समय था जब उन्हें याद रहा गया, इस काल को, इस समय को हिंदू विधि का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम युग कहा गया था। जब स्मृतियों का निर्माण हो रहा था, उस समय को हिंदू विधि का गोल्डन पीरियड कहा गया, और स्मृतियों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। श्रुतियों को चार वेदों से मिलाकर बना गया, और स्मृतियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा था? श्रुति में पहला भाग था धर्म सूत्र,
और दूसरा भाग था धर्मशास्त्र। स्मृतियों को इन दो भागों में बांटा गया। स्मृतियां किसे कहते हैं? जो ऋषि मुनियों को याद रह गया उन चीजों को स्मृतियां कहते हैं। स्मृतियों को दो भागों में बांटा गया है, और जब स्मृतियों का निर्माण हुआ, जब स्मृतियों का काल चल रहा था, वो काल हिंदू विधि के लिए स्वर्णिम काल था। बस। इसके बाद बात करते हैं टीका एवं भाष्य पर। टीका एवं भाष्य किसे कहते हैं? टीका एवं भाष्य क्या होता है? तो टीका एवं भाष्य जो है प्राचीन या मूल स्रोत में हिंदू विधि के स्रोतों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हिंदू विधि के स्रोतों का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है टीका एवं भाष्य। टीका एवं भाष्य क्या होता है? जब श्रुतियों और स्मृतियों का, इन दोनों चीजों का विश्लेषण किया गया, किनके द्वारा? टीकाकारों एवं भाष्यकारों द्वारा। टीकाकारों एवं भाष्यकारों द्वारा श्रुतियों एवं स्मृतियों का विश्लेषण किया गया, उनके अंदर लिखी गई बातों को समझा गया, उनमें क्या नियम बताए गए उन्हें समझा गया, और उनसे नियमों को चुना गया। हिंदू विधि में डालने के लिए जब चुना गया तो उन चीजों को टीका एवं भाष्य कहा गया। टीकाकारों एवं भाष्यकारों द्वारा श्रुतियों और स्मृतियों को विश्लेषण करके जो चीजें निकाली गई उन्हें टीका एवं भाष्य कहा गया। इसके बाद बात कर लेते हैं रूढ़ियां एवं प्रथाएं। रूढ़ियां एवं प्रथाएं हिंदू विधि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई जगहों पर तो ऐसा भी कहा गया है कि रूढ़ियां प्रथाएं जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। हिंदू विधि में सबसे ऊपर भी इन्हें कई जगहों पर माना गया है। किसी समाज में अगर कोई शुरू से लेकर के कोई प्रथा चली आ रही है तो उस प्रथा को कुछ समय बाद, कुछ कई लंबे समय बाद उसे एक उस समाज के एक विशेष नियम के रूप में भी मान लिया जाता है। कई समाजों में विवाह के लिए 7 फेरों का नियम होता है, तो कई में 4 फेरों का ही नियम होता है। तो इस प्रकार से शुरू से जो चला आ रहा है उस समाज में, उस हिंदू लोगों के अलग अलग समाज में अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग रूढ़ियां होती है। तो जिस समाज में जो प्रथाएं रूढ़ियां चली आ रही है, कुछ समय बाद उन प्रथाओं उन रूढ़ियों को एक नियम के रूप में मान लिया जाता है। उन्हीं को रूढ़ियां प्रथाएं कहते हैं। यानी कि जो लंबे समय से जो चला आ रहा है, जो होता आ रहा है, और जो विधि के अनुकूल है। ऐसा नहीं कि अगर कोई विधि के अनुकूल नहीं है, विधि के विपरीत है, उस चीज को रूढ़ियां प्रथाओं के रूप में नहीं माना जाएगा। जो विधि के अनुकूल है या विधि को कहीं लांघने वाला नहीं नियम है, विधि को लांघने वाली कोई प्रथा नहीं है, तो उसे मान लिया जाएगा, उसे रूढ़ियां प्रथा माना जाएगा। ये जो लंबे समय से चला आ रहा हो उसे रूढ़ियां प्रथाएं कहते हैं। तो ये था प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोत में क्या कहता है? श्रुति। श्रुति यानी कि जो ईश्वर से संपर्क हुआ जब ऋषि मुनियों का, तो उन्होंने जो बातें बताई वो उन्होंने वेदों के रूप में लिख दी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में लिखा गया उसे श्रुति कहा गया। स्मृति जो ऋषि मुनियों को याद रह गया उसे स्मृति कहा गया। स्मृति को 2 भागों में विभाजित किया गया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। स्मृतियों का जो काल था वो हिंदू विधि के लिए स्वर्णिम काल था। इस समय सबसे अनुकूल काल था ये। टीका एवं भाष्य, श्रुति और स्मृतियों को जब विश्लेषण किया गया, टीकाकारों एवं भाष्यकारों द्वारा इनका विश्लेषण किया गया और इनसे कुछ नियमों को चुना गया, उनको टीका एवं भाष्य कहा गया। रूढ़ियां एवं प्रथाएं, रूढ़ियां एवं प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हो और जो विधि के विरुद्ध ना हो, उन्हें रूढ़ियां एवं प्रथाएं मान लिया गया और कुछ समय बाद उन्हें एक नियम के रूप में अपना भी लिया गया। अब हिंदू विधि के आधुनिक स्त्रोतों की बात कर लेते हैं। हिंदू विधि के आधुनिक स्त्रोत कौन कौन से हैं? हिंदू विधि के 3 आधुनिक स्त्रोत हैं, साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण, पूर्व निर्णय और विधि विधान। सबसे पहले हम देख लेते हैं विधि विधान को। विधि विधान का मतलब है जो वर्तमान हिंदू विधि में जो कुछ नियम बने हुए हैं हर एक विषय पर, यानी कि जब हिंदुओं में कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उस समस्या को समाधान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया, नई विधि बना दी गई, उससे विधि विधान के रूप में कहा गया। जैसे उत्तराधिकारी अधिनियम, जब पिता की संपत्ति कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, इस बात पर कोई समस्या उत्पन्न हुई तो इस पे उत्तराधिकारी अधिनियम बना दिया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना दिया गया। सती निवारण प्रथा अधिनियम बना लिया गया। विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया गया। ये सारे जो अधिनियम बने थे उन सबको विधि विधान के अंतर्गत रखा गया। यानी कि विधि विधान का मतलब ही है अधिनियम। जो अधिनियम बने हुए हैं हिंदू विधि के अंतर्गत, हिंदू लोगों के लिए जो अधिनियम बनाए जाते हैं उन्हें विधि विधान मान लिया गया। यानी कि जब ऐसी कोई समस्या आएगी, जैसे बाल विवाह से रिलेटेड कोई समस्या आएगी, तो
हिंदू विधि के स्रोतों में आधुनिक स्रोत के अंदर जो विधि विधान है उनके अंदर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो बना हुआ है उसके अंदर जो नियम दिए गए होंगे उन नियम के आधार पर कोई भी न्यायाधीश अपना निर्णय देगा। यानी कि विधि विधान के अंदर क्या क्या रखा जाएगा, जो बाद में समस्या आने पर जो जो विधि बनाई गई, जो जो नए अधिनियम बनाए गए, उन अधिनियम को विधि विधान के अंदर रखा जाएगा और उन्हीं के आधार पर न्यायिक निर्णय दिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण। साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण किसे कहते हैं? कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई ऐसी समस्या आ गई जिनका समाधान प्राचीन स्रोतों से नहीं मिला, न उसका विवरण श्रुति में, स्मृति में, टीका में, भाष्य में, रूढ़िया प्रथाओं में कहीं भी उसका निवारण नहीं मिला। उसके बाद आधुनिक स्रोत के विधि विधान में भी ऐसा कोई विधि विधान बना हुआ नहीं था जिसके कारण उस समस्या का हल मिल सके। जब ऐसी समस्या आ जाती है और जो ऐसी समस्या जो है फर्स्ट टाइम आई है किसी न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश क्या करता है, इन सभी का आकलन करके, इन सभी जो स्रोत है इन सभी का आकलन करके, इन सभी को पढ़ करके अपने स्वयं के विवेक से एक निर्णय दे देता है जो कि अनुकूल हो, उस परिस्थिति में अनुकूल हो। वो निर्णय जब वो दे देता है, ऐसे निर्णय को साम्य न्याय या शुद्ध अंतःकरण कहा जाता है। यानी कि जहां न्यायाधीश अपने विवेक से लिया गया कोई निर्णय देता है किसी संबंध में, किसी विवाद में, न्यायाधीश अपने विवेक से जब काम करता है तो वो शुद्ध साम्य न्याय या शुद्ध अंतःकरण के अंतर्गत आता है। अब बचा पूर्व निर्णय, यानी कि कोई ऐसी समस्या आ गई जो इन सभी में नहीं मिली, तो ऐसे समय में न्यायाधीश क्या करेगा कि क्या वैसी समस्या पूर्व में भी कभी आई है उन्हें देखेगा, और अगर पूर्व में कभी आई है और न्यायाधीश में उस कोर्ट के अपर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अगर उस समस्या के ऊपर कोई निर्णय दिया गया है, तो न्यायाधीश जो है उसी निर्णय को यूं का यूं मान लेता है और उसी निर्णय को एक नए कानून के रूप में मान लेता है और उसी प्रकार का अपना भी निर्णय दे देता है उसी समस्या पर। तो उसे कहा जाता है पूर्व निर्णय। यानी कि पहले जो दिया गया निर्णय है किसी अपर कोर्ट द्वारा, उसी निर्णय को पुनः उसी वैसी ही समस्या पर दोहरा दिया जाता है, उसे पूर्व निर्णय कहा जाता है। एक बार इस पूरे टॉपिक को शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। हिंदू विधि के जो स्रोत हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन या एशियन स्रोत और आधुनिक मॉडर्न स्रोत। प्राचीन स्रोत के अंदर चार भाग हैं, श्रुति, स्मृति, टीका एवं भाष्य, रूढ़िया एवं प्रथाएं। श्रुति किसे कहा गया? श्रुति उसे कहा गया जहाँ ऋषि मुनियों ने सीधा संपर्क किया भगवान से, ईश्वर से, और उनसे कही गई बातों को चार वेदों में लिख दिया। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद आपको लिखने हैं, तो उन वेदों में जो लिखा गया उन्हें श्रुति कहा गया। स्मृति जो ऋषि मुनियों को ईश्वर से बात करने पर याद रह गया उसे स्मृति कहा गया। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा गया हिंदू विधि का, और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। टीका एवं भाष्य, श्रुति और स्मृति को जो एक विश्लेषण किया गया इनका, तो उन्हें टीका एवं भाष्यकारों द्वारा, टीकाकारों एवं भाष्यकारों द्वारा इनका विश्लेषण किया गया और उनसे जो नियम निकाले गए उन्हें टीका एवं भाष्य कहा गया। रूढ़िया एवं प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हो और जो विधि के विरुद्ध न हो उसे रूढ़िया एवं प्रथाएं कहा जाता है। आधुनिक स्रोत के अंदर विधि विधान यानी कि जो समस्याएं आई उन पर जो नियम बनाए गए उन नियमों को देख करके निर्णय दिया जाता है और उन नियमों को विधि विधान कहा गया। जैसे उत्तराधिकारी अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इन सारे अधिनियमों को विधि विधान माना गया। पूर्व निर्णय, पहले उच्च कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके निर्णय को पूर्व निर्णय कहा गया, वैसा ही सेम निर्णय देना। और साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है कि ऐसी समस्या जब पहली बार समस्या आती है तो न्यायाधीश अपने विवेक से कोई निर्णय दे देता है, उसे शुद्ध साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण कहा जाता है। अगर एग्जाम में हिंदू विधि के स्रोतों के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हिंदू विधि के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद ये पूरा डायग्राम इसी तरह से बनाना है। इस डायग्राम को बनाने पर ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इस डायग्राम का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना लेक्चर चाहते हैं, आपकी कोई क्वारीज हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।